हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम साथियों देखते हैं, हम मुग़ल शैली का रिवीजन कर रहे थे क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन हमारे कल मैंने 25 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी और आज भी इसमें 26 से 50 तक क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि मुग़ल शैली से संबंधित हैं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे क्या होने वाले हैं मुग़ल शैली से। तो क्योंकि मुग़ल शैली जो है हमारे जो सिलेबस का एक ऐसा पार्ट है जहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? हुमायूं ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या बाबर ने? तो जो रूप चित्र का निर्माण है वह किसके द्वारा शुरू कराया गया था? अकबर के द्वारा शुरू कराया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो इसका अकबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। पहले इसके जो रूप चित्र है, रूप चित्र को क्या कहते हैं? इसको सभी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी भी इसको कहते हैं। सभी इसको कहा जाता है। सभी कहें या पोर्ट्रेट कहें या रूप चित्र कहें, ये सब एक ही होते हैं। तो इसका जो निर्माण शुरू कराया गया था वह अकबर के काल में कराया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ सभी जो बनाए गए थे किसके काल में बनाए गए थे? तो सर्वश्रेष्ठ सभी जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में सर्वश्रेष्ठ सभियों का निर्माण किया गया था। अब आगे क्वेश्चन है, निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। जैनुद्दीन, निहाल चंद, मानकू या मंसूर? तो आप सभी भी जानते होंगे जो मुगल चित्रकार है मंसूर जो है मुगल चित्रकार है, यह जहांगीर के काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार है। किसके काल का? जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार है, जो एक पशु पक्षियों के का महत्वपूर्ण यह चित्रकार है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। बिशनदास निपुण था छवि चित्रों में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या शिकार दृश्य में? तो जो बिशनदास था वह छवि चित्रण बनाने में निपुण था। बिशनदास भी जहांगीर के काल का बहुत अच्छा छवि चित्रकार है। छवि कहें या सभी कहें एक ही बात हो जाती है। छवि या सभी ये एक ही बात हो जाती है। अब आगे देखते हैं, मुगल काल में श्रेष्ठ सभी किसके समय की है? श्रेष्ठ सभी अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो मैंने आपको बताया है अभी जो श्रेष्ठ सभी बनाए गए हैं वह जहांगीर के काल में बनाए गए हैं, लेकिन जो ज्यादातर सभी का निर्माण किया गया है वह अकबर के काल में ही निर्माण किया गया है और अकबर के काल से ही सभी चित्रण बनना आरंभ होता है। जो मुगल शैली थी, मुगल शैली क्या थी? यह एक लघु चित्र शैली थी। क्या थी? लघु चित्रण यह शैली थी। अब आगे देखते हैं, भारतीय चित्रकला में पक्षी चित्रकार कौन था? बेहजाद, दौलतराम, निहाल चंद या मंसूर? तो जो भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था वह था मंसूर। कौन था? मंसूर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? जब जहांगीर जो था तख्ते पर बैठा था तो वह मंसूर ने किया, अबुल हसन ने किया, बशावन के द्वारा किया गया या मधुकर के द्वारा किया गया? तो जो जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर जो दृश्य, दरबार का दृश्य बनाया गया था वह अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। जो अबुल हसन था यह जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल का यह सबसे प्रिय चित्रकार था। आगे है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था मंसूर को, बशावन को, अबुल हसन को या अबुल फजल को? तो जो जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? यह अबुल हसन को ही मानता था। सी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, जहांगीर का प्रिय चित्रकार था केशव, माधव, अबुल हसन या मिस्किन? तो जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार था वो अबुल हसन ही था। अबुल हसन को जहांगीर ज्यादा प्रिय चित्रकार मानता था। अब अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है मैना, मुर्गा, तोता या बाज? ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन का सार चेंज हो जाता है, लेकिन हर बार जितने भी टीजीटी के एग्जाम हुए हैं
उसमें यह क्वेश्चन जरूर आया है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी एग्जाम हो या पीजीटी एग्जाम हो। तो यह जो मंसूर द्वारा जो प्रसिद्ध चित्र माना जाता है वह बाज का चित्र माना जाता है। कौन सा चित्र माना जाता है? बाज का चित्र माना जाता है। अब आगे देख लेते हैं, जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? फारूक कुलमाक, मोहम्मद नादिर, अब्दुल समद या मंसूर? तो जहांगीर जो पहला जो चित्रकार मानता था, प्रिय चित्रकार जो मानता था, अबुल हसन को मानता था, लेकिन दूसरा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था वह मंसूर था। कौन सा था? मंसूर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ, बाबरनामा का, रामायण का, पशु पक्षी का या अनवरे सुहेली का? तो जो जहांगीर के काल में चित्रकला में जो विशेष चित्रण हुआ था वह पशु पक्षियों का किया गया था। तो जो जहांगीर काल की चित्रकला में जो विशेष चित्रण हुआ है वह पशु पक्षियों का हुआ है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? पुस्तक चित्रण के लिए, शिकार दृश्य के लिए, युद्ध दृश्य के लिए या पशु पक्षी चित्र के लिए? तो जो चित्रकार मंसूर था वह पशु पक्षी चित्रण के लिए ही मशहूर था। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मंसूर जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध चित्रकार था। देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के हैं जो कि मंसूर से कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमें जो मंसूर है, जहांगीर का काल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जो मुगल शैली है बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है हमारी भारतीय चित्रकला में। अब आगे देखते हैं, किस शासक के शासन काल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? हुमायूं के काल में, शाहजहां के काल में, जहांगीर के काल में या अकबर के काल में? तो जो कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ था वह जहांगीर के काल में हुआ था, लेकिन कला की जो स्टार्टिंग हो गई थी वह अकबर के काल से ही मानी जाती है। तो पूर्ण रूप से जो अच्छी तरह से विकास हुआ था, अच्छी तरह से प्रेमी था कला का, वह था जहांगीर। अब आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो जो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई थी वो जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। आगे क्वेश्चन है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में या औरंगजेब के समय में? तो जो मुगल सुंदरियों से संबंधित जो चित्र बनाए गए थे वह जहांगीर के समय में बनाए गए थे। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर तो पूछा गया है कि मुगल सुंदरी के चित्र, और दूसरी तरह से क्वेश्चन क्या बनता है कि यवन सुंदरियों के चित्र किसके समय में बने? यवन सुंदरियों के चित्र जो बनाए गए वह शाहजहां के समय में बनाए गए, लेकिन इसका जो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की? जहांगीर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या अकबर ने? तो जो संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी वह अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। आगे देखते हैं, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए गए थे। मनोहर ने बनाए थे, अबुल हसन ने, मंसूर ने या इनमें से कोई नहीं? तो जो जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर जो चित्र बनाए थे वह अबुल हसन के द्वारा बनाए गए थे, अबुल हसन के द्वारा बनाए गए थे। आगे है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में है, भारत भवन भोपाल में है या भारत कला भवन वाराणसी में है या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है? तो जो भारतीय सुंदरी का चित्र है वह भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। आगे देखते हैं, किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किस मिनिएचर पेंटिंग में बेल बूटेदार हाशियों का जो बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो जो हाशिए बनने की शुरुआत मानी जाती है वो ईरानी शैली की विशेषता थी, लेकिन जो ईरानी शैली थी वो मुगल शैली, ईरानी शैली और हिंदू शैली मिलकर जो थी, ईरानी शैली से क्या हुआ था, मुगल शैली विकसित हुई थी। तो उसमें जो था मुगल शैली में भी बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग किया गया है, तो इसका मुगल शैली डी आंसर सही हो जाएगा। आगे है,
लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? गोवर्धन ने, अबुल हसन ने, बिशनदास ने या मंसूर ने? तो जो लाल पुष्प का चित्रण किया है वह मंसूर के द्वारा किया गया है, मंसूर के द्वारा किया गया है। आगे है, अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। हिंदू चित्रकारों की, फारसी चित्रकारों की या भारतीय मुस्लिम चित्रकारों की, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अकबर के काल में जो चित्रकार थे सबसे ज्यादा हिंदू चित्रकार थे। कौन थे? हिंदू चित्रकार थे। और इसमें 6 गुजराती चित्रकार थे। आगे देखते हैं, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है नायक नायिका चित्र, दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र या प्रकृति चित्र। तो अकबर कालीन जो चित्रों की विशेषता है, यहाँ पर दरबारी चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? दरबारी चित्र बनाए गए हैं। आगे है, निम्न में से मुगल चित्रकार है रवि वर्मा, नंदलाल बसु, हालदार या केशव? तो जो मुगल चित्रकार है वह है केशव। केशव एक मुगल चित्रकार है। जबकि रवि वर्मा, आप सभी जानते हैं कि रवि वर्मा एक भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने पाश्चात्य शैली में सर्वप्रथम चित्रण किया था। पाश्चात्य शैली में सर्वप्रथम इनके द्वारा चित्रण किया गया था। और हालदार बंगाल शैली से संबंधित है और नंदलाल बसु भी बंगाल शैली से संबंधित कलाकार हैं। आगे है, बसावन की प्रसिद्ध कृति है भीष्म, चाराग्नि या मजनू की आकृति, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बसावन की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है वह है मजनू की आकृति। कौन सी है? मजनू की आकृति। आगे लास्ट क्वेश्चन है कि बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं का, शाहजहां का, या अकबर का, या औरंगजेब का? तो जो बसावन मुगल शासक, किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन अकबर के काल का बहुत अच्छा चित्रकार था। बसावन जो था अकबर के काल का बहुत अच्छा चित्रकार था। साथियों, ये थे आज के इस क्लास के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर इसको जरूर बताइएगा कि आपकी मुगल शैली से संबंधित कितनी तैयारी है और इसी से संबंधित मुगल शैली से संबंधित